नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। इस वक्त मेरे साथ मध्य प्रदेश के बीना विधानसभा से विनोद पोरिया जी हैं, जो कि कांग्रेस से मजबूती के साथ दावा ठोक रहे हैं, और उनकी धर्मपत्नी हैं रजनी पोरिया जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारियां कितनी मजबूत हैं? हमारी तैयारियां फुल मजबूत हैं। हम लोग निश्चित रूप से बीना विधानसभा से हो और प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है, और बीना विधानसभा में टिकट किसी को मिलेगा, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ से जीत के आएगा। प्रत्याशी मजबूत होना चाहिए कि किसी को भी मिल जाएगा, जीत जाएगा? किसी को भी पार्टी नहीं देगी। पार्टी हमारी बड़ी पुरानी पार्टी है, उनको हर चीज़ का अनुभव है, और मैं लगातार 35 साल से कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। निश्चित रूप से पार्टी जो करेगी वो सही करेगी, और पार्टी मुझे प्रत्याशी या मेरी पत्नी को प्रत्याशी बनाती है तो निश्चित रूप से 1000% हम लोग चुनाव जीत के आएंगे। कितना भरोसा है आपको कि आप खरे उतरेंगे पार्टी के दावों पर, जिस तरह से आप कर रहे हैं? बिल्कुल 1000%। किसी प्रकार की कोई इसमें वो नहीं है, सोचने की समझने की कोई मतलब वो नहीं है। आप निश्चित रूप से पूरे मार्केट में हमारा सर्वे करवा सकते हैं, क्योंकि पूर्व में हमारी जब राजा दिग्विजय सिंह की सरकार थी उस टाइम में हमारी माताजी पार्षद रहीं, और पहली बार में अभी वर्तमान में मेरा बेटा पार्षद है। बहुत मतलब ऐसी जगह से। ये विधानसभा का चुनाव है, आप किन मुद्दों के साथ आप क्षेत्र में जा रहे हैं जनता के बीच? आज हमारे देश में बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार, आम लोग छात्रों को रोजगार नहीं मिल रहा, पढ़े लिखे हुए बड़े लिखे बच्चे डिग्री लिए घूम रहे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकम्मी ने उनके छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। जैसे व्यापम घोटाला देख लो आप, अभी पटवारी घोटाला देख लो आप। आम जनता इनसे त्रस्त आ चुकी है। 18 साल के इनके कुशासन की अब जनता पोल खोलने लगी है। इनकी किसी भी प्रकार से इनकी बातों में, इनके छल छपेट में आने वाली नहीं है। मैं जाता हूँ, पूरे विधानसभा में दौड़ा कर रहा हूँ, प्रतिदिन 4, 5, 6 गाँव में जाता हूँ। आम लोग बहुत परेशान हैं, और वे अब कांग्रेस को आशा की किरण से देख रहे हैं। और पिछली बार भी 18 में भी कांग्रेस को उन्होंने मैंडेट दिया था। हमारी मात्र 15 महीने की सरकार चली। माननीय हमारे कमलनाथ जी ने बेटी महिलाओं के लिए, चाहे वृद्धावस्था पेंशन की बात करो, चाहे बिजली की बात करो, तो बिजली के बिल उस टाइम में 0 आने लगे थे। आम जनता को बहुत सुविधा मिल रही थी। किसानों के बिल जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि हम ऋण माफ़ करेंगे, उन्होंने ऋण माफ़ किए। निश्चित रूप से उन्हें थोड़ी देर लगी, इसलिए देर लगी कि खजाना जब हमारी सरकार बनी तो खजाना खाली मिला। खजाने में जब पैसे नहीं थे तो उन्होंने एक ऐसा नियम बनाया कि थोड़ा थोड़ा करके, जैसे पहले 50,000 के लोगों के हम कर्जा माफ़ करें, कुछ दिनों बाद 4-6 महीने बाद हम 1 लाख वालों तक के माफ़ करें, फिर 1.5 लाख वालों के करें, फिर 2 लाख वालों के करें। लेकिन इस निकम्मी सरकार को एक किसानों के हित में कार्य बर्दाश्त उनको नहीं हुआ। उनको ऐसा लगा कि अगर ये किसानों के कर्जा माफ़ कर देंगे, ये अपनी कसौटी पे खड़े उतर जाएंगे, तो निश्चित रूप से आगे हमारी सरकार नहीं बनेगी। इसीलिए उन्होंने हमारे कुछ नेताओं को खरीद फरोख्त कर हमारी कमलनाथ जी की सरकार गिरा दी, जिससे आज हमारे किसानों को जो पीड़ा हुई उसके लिए हम लोग बहुत उनके दुख में शामिल हैं। और आने वाली हमारी सरकार निश्चित रूप से बन रही है। मैं वादा करता हूं, और हमारी सरकार वादा कर रही है, हमारे कमलनाथ जी, माननीय राहुल गांधी जी उन्होंने वादा कर रहे हैं कि वो निश्चित रूप से सरकार बनते ही उनका 2 लाख तक का कर्जा फिरकी से माफ़ करेंगे, 100 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, 200 यूनिट हाफ रेट करेंगे। महिलाओं को, घर में 2 महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं, सभी महिलाओं को लगभग 1500 रुपया हर महीने प्रति माह मिलेंगे। और कर्मचारियों की अगर पेंशन बंद हो गई है, जो कर्मचारी हैं, तो उन कर्मचारियों के लिए भी उनकी पेंशन पुनः लागू की जाएगी। हमारे किसान भाइयों को 5 हार्स पावर तक लाइट मुफ्त दी जाएगी। अनेक ऐसी घोषणाएँ हैं जो हमारी कमलनाथ जी द्वारा, हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, हमारे खड़गे जी द्वारा हम वचनबद्ध हैं। और लगातार भाजपा जीत रही है बीना विधानसभा में। इतनी कड़ी चुनौती कैसे देंगे, इसको सामना कैसे करेंगे? जिस प्रकार से मानता हूं मैं, लगातार 20 साल से चुनाव मतलब हम कांग्रेस हार रही है। पिछली बार हम मात्र 460 वोटों से चुनाव जीते। इन पे छल बल, इनका पूरा प्रजातंत्र है। इनके पास उनके अधिकारी कर्मचारी सारे इनके उस पर
इशारे पे नाच रहे थे। इसलिए हमारे छल फरेब करके, बदमाशी बेईमानी करके, जो लोग पैसे का दुरुपयोग करके ये चुनाव जीतते आए हैं, ऐसा अब नहीं होगा। अब आम जनता समझदार हो चुकी है और इसीलिए बदलाव चाहती है कि हम अब इनको, इस जनता उखाड़ के फेंकेगी। जनता के साथ हमें और जनता हमारे कांग्रेस के साथ है। अब आप जो दावा कर रहे हैं, योजनाओं का जो घोषणा की बात कर रहे हैं अपने सरकार की, और ये सारी घोषणाएं तो भाजपा ऑलरेडी कर चुकी है। कह रही है कि हमने सब कुछ कर दिया है, रोडे दे दिया, आयुष्मान कार्ड दे दिया, राशन दे दिया, किसानों का कर्ज माफ़ी कर दिया। लाडली बहना बहुत बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश के लिए। लाडली बहना का मुद्दा है। लाडली बहना कब से चलाई इनने, कितने समय, 18 साल से क्या कर रही थी सरकार? 18 साल पहले से क्यों नहीं चलाई? किसानों को कर्जा कब माफ़ किया? आज हमारी सरकार ने, राजा दिग्विजय सिंह जब उस टाइम में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, गरीबों के लिए उनने पट्टे बांटे। इनकी सरकार ने किसी गरीब को ज़मीन दी क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। तो घर दे रहे हैं डायरेक्ट। नहीं, वो घर दे रहे हैं तो ज़मीन किसकी है? वो घर दे रहे हैं। हम भी सरकार में आएंगे, हमारी भी सरकार बनेगी तो हम भी लोगों के लिए अच्छी अच्छी योजना ले आएंगे। और ये जितनी योजनाएं थी, जो हमारे पूर्व में यूपीए की सरकार थी, उस टाइम की योजनाएं थी। ठीक है, हम चुनाव हार गए, इसलिए उनको वो काम करने का मौका मिला और वो कर रहे हैं। लेकिन आज लोग परेशान है, बहुत से लोग परेशान हैं जिनके टूटे घर पड़े हुए हैं, उनको नहीं, वहाँ पर पक्षपात हो रहा है, उनको कुटी नहीं मिल पा रही हैं, वे लोग परेशान हैं। उनके पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके बल पर वो चुनाव के दावेदार हैं और चुनाव मैदान में हैं। कह रहे हैं कि हमारे पास मंदिर है, सनातन है, विकास है, बहुत कुछ, G20 है, अभी बहुत सारा क्रेडिट ले रहे हैं। इतनी बड़ी चुनौती और इतने बड़े दांव का कैसे फेस करेंगे, कैसे आप जनता को समझाएंगे? सनातन के लिए हम लोग खुद सनातनी हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग सनातन के विरोधी हैं। हम भी ईश्वर को मानते हैं, मंदिर मस्जिद सबको मानते हैं, हमारी पार्टी सबको मानती है, सभी धर्मों को मानने वाली पार्टी है, सबको लेके साथ चलने वाली पार्टी है। ऐसा नहीं है कि हम किसी से, हम हिंदू मुसलमान की बात करें, हम मंदिर के नाम पर वोट बैंक मांगे। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, हमारा काम नहीं है। हम लोग सर्वधर्म को लेकर चलते हैं, हर परिवार को लेकर चलते हैं, सर्वधर्म को लेकर चलते हैं। सभी हमारे लिए समान है और सबको बराबर उनको लाभ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी आतंकवाद के नाम पे, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, इस प्रकार अभी तक जो भ्रमित करते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। लेकिन अब इनके भ्रमित करने से अब जनता इनके भ्रमित होने वाली नहीं है और वो सोच चुकी है, मन बना चुकी है पूरे क्षेत्र में। आप रिजल्ट देखिएगा, आने वाले समय में कम से कम 150, 60, 70 सीटें आएंगी। 150 से तो ऊपर आएंगी मध्य प्रदेश में। आपके क्षेत्र का तो काफ़ी विकास हो गया है भाजपा की तरफ से। कहाँ से विकास हो गया? आज क्षेत्र के विकास की बात करो, मैं बीना की बात करता हूँ आपको। बगल में खुरई है, हमारे मंत्री हैं, नागरिक प्रशासन मंत्री हैं, लेकिन इतना भेदभाव बीना में और खुरई में 20 किलोमीटर में अंतर में कि हमारे यहाँ पर सिविल अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, वहाँ 100 बिस्तर का अस्पताल खुल चुका है। अभी मुख्यमंत्री आए थे, मुख्यमंत्री 4 दिन पहले निकल के गए यहाँ से, बीना नहीं आए। लेकिन वो बीना, प्रधानमंत्री तो आए, प्रधानमंत्री आए हैं, वो प्रोजेक्ट था, वो BORL का RL का रिफाइनरी का कार्यक्रम था, वो आए थे निश्चित रूप से। वो तो कोई की भी सरकार हो तो वो तो आने थी योजना। वो रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स बनना था, वो बनेगी। वो आज से थोड़ी, वो तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय नरसिंह राव जी के टाइम से जो रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ था। हमारे केंद्रीय सांसद आनंद अहरवार, माननीय हमारे राजा साहब दिग्विजय सिंह, माननीय हमारे पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर, इन्होंने भरसक प्रयास किया और उसकी ताकत से, इनके प्रयास से ही बीना में आज जो कुछ दिख रहा है वो उनकी देन है। भाजपा ने कुछ नहीं किया। भाजपा ने एक ज़रूर बहुत बड़ा काम किया है। भाजपा ने करोड़ों रुपया की हॉस्पिटल बनवाई थी, वो भी आगा सोध में, कोरोना के टाइम में कोरोना हॉस्पिटल बनवाई। लेकिन उसमें कम से कम नहीं तो बताते हैं 80-90 हज़ार करोड़ रुपया खर्चा हुआ। आज वहाँ पर ना तो एक मरीज का इलाज हुआ, ना उधर डॉक्टर है, ना वहाँ पर एक चद्दर है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार शायद जीवन में कहीं देखने को नहीं मिलेगा जितना बड़ा भ्रष्टाचार बीना में हुआ है, कोरोना के नाम पे हुआ है। अगर वही पैसा सिविल हॉस्पिटल में अगर लगा दिया जाता तो यहाँ डॉक्टर भी होते और इलाज भी होता और 100 का 200 बिस्तर का अस्पताल ही बन जाता। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार करने की आदत पड़ चुकी है। अब जे विकास की नहीं, जे खुद का विकास कर रही है।
सबका साथ सबका विकास। ये सब झूठी बातें हैं। सबका साथ सबका विकास, ये खुद का विकास कर रहे हैं और खुद के लोगों को अपनी पनाह दे रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप आई हैं मैडम, आप पूरे बीना में जाइएगा। पूरे बीना में एक भी अगर हमारी गांव ग्रामीण से महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, तो पुरुष आते हैं तो उनके लिए शौचालय के लिए या बाथरूम की व्यवस्था नहीं कर पाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ के नेता माननीय विधायक जी। बाथरूम तक नहीं है, आप ढूंढ के बता दीजिएगा मेरे को, एक भी हो तो। हमारी महिलाएं लगातार कैसे जीत रहे हैं फिर? वो किया ही नहीं किया, लेकिन इसीलिए तो अब लोग विश्वास करते रहे लोगों पे। पिछले बार तो इनको उन्होंने हटा दिया था, लेकिन इन्हें तो छल से राजनीति करके और सरकार में आए हैं जी। मात्र हम तो बीना में बदमाशी और बेईमानी से 400 कुछ वोटों से हारे। आपको यकीन है कि यहाँ का खोया हुआ अस्तित्व जो है कांग्रेस वापस लाएगी? निश्चित रूप से कांग्रेस वापस लाएगी। यहाँ से कम प्रत्याशी कांग्रेस का 10,000 से ऊपर से लीड करेगा, ये गारंटी है। अगर पार्टी आप पर भरोसा कर लेती है, टिकट मिलता है आपको, तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी क्षेत्र के लिए? हमारे सबसे पहली प्राथमिकता हमारे किसान भाइयों की जो आज समस्या है, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है और हमारा क्षेत्र भी कृषि के ऊपर निर्धारित है, तो किसानों की अनेक समस्याएं हैं। हम ऊपर सरकार से, हमारी सरकार भी वचनबद्ध है कि सबसे पहले तो महंगाई कम होनी चाहिए। दूसरी बात डीजल पेट्रोल रसोई की, जिससे किसानों को सुविधा मिल सके। कीटनाशक हैं, खाद है, ये सारी समस्याएं हैं। और आज मतलब जितने भी कृषि में संयंत्र उपयोग होते हैं, हर चीज़ महंगाई चरम सीमा पे है। एक तो उसको ख़त्म होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में जितने भी युवा बेरोजगार हैं, हमारा जो प्रयास रहेगा, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे रिफाइनरी हो, चाहे अब वो केमिकल वो जो प्लांट बन रहा है रिफाइनरी का, वो हमारे लोगों को अधिक से अधिक उनको हम रोजगार दिलाएंगे। उसके लिए सरकार से लड़ेंगे। चाहे सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बात हो तो डॉक्टर नहीं, इधर 100 बिस्तर का अस्पताल भी होना चाहिए, बस स्टैंड का भी होना चाहिए, बाथरूम भी होना चाहिए। आज आम लोगों की अनेक समस्याएं हैं, इन समस्याओं को हम निजात दिलाएंगे। क्योंकि निश्चित रूप से जब हम निजात दिलाएंगे तो लोग, आज के समय में लोग बहुत समझदार हो चुका है और वो किसी की नहीं मानता। आज जो काम करेगा वो ही अब राज करेगा। बेईमान झूठों की सरकार बिल्कुल नहीं चलेगी, आम जनता समझ चुकी है। 40 साल से हमारे बीना जिलाओं बनाने की मांग चल रही है। बीना हर पहलू से सही है। इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है, हमारे यहाँ पर एनटीपीसी कारखाना है, हमारे यहाँ पर रिफाइनरी है, हमारे यहाँ पर अभी जेपी पावर प्लांट है। बीना को जिला बनाने की बात तो भाजपा भी कहती आ रही है लगातार। भाजपा ने लेकिन जिला बनाया कहाँ? समान मुख्यमंत्री यहाँ पर बीना आने की, जिला तो बनाने की बात ठीक है, हमारे चुनाव नगर पालिका में आके बीना को महानगर बनाने की घोषणा कर गए थे। अब उनको भी तो एक इतने बड़े मुख्यमंत्री होने के बाद उनको समझना चाहिए कि पहले जिला बनेगा कि महानगर बनेगा। वो ऐसी घोषणा करके गए। हमारे चाहे बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री रहे, उनने भी यहाँ पर घोषणा की। उमा जी जब यहाँ पर मुख्यमंत्री थी तो उस टाइम में भी उनने भी घोषणा की। लगातार 3-4 मुख्यमंत्री यहाँ पर बार बार आकर बीना जिला बनाने की घोषणा करते हैं, लेकिन अभी तक पूरी नहीं की। जबकि बीना जिला बनना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारा बीना से हमारे लोगों को सागर जाने में बहुत असुविधा होती है। 75-80 किलोमीटर उन लोगों को जाना पड़ता है। हमारे प्रदेश में छोटी छोटी जगह जिला बना दिए सरकार ने, लेकिन बीना का क्यों जिला नहीं बनाते ये समझ में नहीं आता। निश्चित रूप से हमें लगता है इसमें कुछ वरिष्ठ नेताओं का, भारतीय जनता पार्टियों का नेताओं का हस्तक्षेप है कि वो बीना को जिला ना बनने दें। लेकिन हम लोग बीना की हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हम अपनी सरकार में अगर ये करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी सरकार बन रही है कांग्रेस की, हम लोग निश्चित रूप से यहाँ पर बीना को जिला घोषित करवाएंगे। उसके लिए हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। एक प्रत्याशी के तौर पर क्षेत्र में अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश दें? मैं सभी से बस एक प्रत्याशी के रूप में ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सब लोग
मैं टिकट मांग रहा हूँ, मेरी मिसेस के लिए मांग रहा हूँ। रजनी पौरिया बहुत मात्र 227 वोटों से मात्र पराजित हुई थी 2014 में। लगभग 14-15 वार्ड हम जीते थे। भाजपा की सरकार होने के बावजूद हमारे बीना में और सरकार और माननीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद भी हम 14-15 वार्ड जीते, लेकिन फिर भी इन लोगों ने छल करके हमें 227 वोटों से हम पराजित हुए। और हम यही कहना चाहते हैं सभी से कि मैं उनका बहुत बहुत ऋणी हूँ। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उनका ये ऋण चुकाऊंगा आम जनता का। और सभी से मैं यही निवेदन करता हूँ कि इनकी छल छपोट की बातों में ना आए और कांग्रेस के पर विश्वास करें, और विश्वास कर रही है जनता, और कांग्रेस को कांग्रेस की सरकार बनाए, बीना से कांग्रेस का विधायक बनाए। तो ये हैं बीना विधानसभा के विनोद पौरिया जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी। क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है वो, लेकिन इसको तो जनता को तय करना है कि उनका प्रत्याशी कैसा है और उन्हें किस मुद्दे पर वोट करना है, अपने वोट का सही उपयोग किन मुद्दों पर करना है, विकास को लेकर या फिर भ्रमित करने वाले मुद्दों को लेकर। हम दूसरी जगह से किसी दूसरी शख्सियत के साथ फिर से आपके बीच हाजिर होंगी। देखते रहें द दस्तक 24।